अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आपने येंगो की कौन सी सेटिंग्स लाजमी करनी होती है। अगर आपने वो सेटिंग्स नहीं की तो आप काम नहीं कर सकेंगे। आपको काम करने में बहुत सारे मसले आएंगे, ऐप चलाने में बहुत सारे मसले आएंगे। तो जैसे ही आप लोग येंगो पे काम स्टार्ट करते हैं या करने का सोच रहे हैं, आपने आईडी बना ली है या आप अभी भी काम करते हैं और आपने अभी तक कोई सेटिंग्स नहीं की हुई, तो आपने इन सेटिंग्स को लाजमी कर लेना है, क्योंकि ये सेटिंग्स करने के बाद आपका ऐप बहुत स्मूथ चलेगा। आपको काम करने के अंदर कोई मसला नहीं आएगा। बहुत सी चीजें जो अभी आपको तंग करती हैं, आपको पता नहीं है कि भाई ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, काम के अंदर ये परेशानी क्यों आ रही है, वो बहुत सी चीजें इस वीडियो के अंदर आपकी क्लियर हो जाए। हम यहाँ पे काफी सारी सेटिंग्स को ऑफ करेंगे जो कि येंगो के अंदर फालतू हैं और जिनसे काम करने के अंदर परेशानी आती है, उनका कोई फायदा नहीं है। ये सेटिंग्स करने से आपका टाइम भी बचेगा, आपका ऐप भी बिल्कुल सही चलेगा, आपको काम करने के अंदर भी मजा आएगा, ऐप चलाने के अंदर भी आपको मजा आएगा और किसी किस्म की कोई परेशानी इसके बाद नहीं होगी। तो आपने इन सारी सेटिंग्स को सही से करना है, एक एक स्टेप को आपने फॉलो करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो फिर कोई ना कोई सेटिंग रह जाएगी और हो सकता है वही सेटिंग आपके लिए परेशानी का बाइस बने। तो अभी चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, वहां चल के मैं आपको सारी चीजें सिखाता हूं। लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि नई नई और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। अब चलते हैं स्क्रीन पे और सारा काम वहां पे सीखते हैं। स्क्रीन के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। अब ये जो पहली वाली सेटिंग्स है ना, ये फर्स्ट टाइम लॉगिन जो करते हैं उनके लिए है। बाकी ऐप की सेटिंग की तरफ हम लोग आते हैं। सबसे पहले ये देखें, ऑर्डर्स अनअवेलेबल, यहाँ पे एरो का निशान है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये कुछ इश्यूज आते हैं जो फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं ना, तो ये सब चीजें अलाउ करनी होती है, कुछ सेटिंग्स करनी होती है। अब ये देखें, ये लिखा हुआ क्या था, मैं आपको ये भी दिखा दूं कि स्क्रीन ओवरले डिसेबल्ड। हमने क्या करना है, स्क्रीन ओवरले को अलाउ करना है। यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, हमने यहाँ से येंगो प्रो ढूंढना है। येंगो प्रो में गए, यहाँ पे अलाउ कर दिया। पहली सेटिंग हमारी इस तरह हो गई। उसके बाद दूसरा मसला क्या है कि हमारा अलाउ बैकग्राउंड लोकेशन एक्सेस, यहाँ पे सेटिंग में गए, फिर दोबारा सेटिंग के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे अलाउ ऑल द टाइम कर दिया और यहाँ से हमने बैक कर दिया। हमारे ये वाले इशू सॉल्व हो गए। उसके बाद डिसेबल पावर सेविंग मोड, यहाँ पे गए, सेटिंग में गए और यहाँ से अलाउ कर दिया। ये वाला भी इशू सॉल्व हो गया। अब यह है कि टर्न ऑन साउंड, यहाँ पे ओपन सेटिंग में गए और यहाँ पे हम लोग ये तो हमारा मोबाइल का साउंड होता है, इसको अगर आप टर्न ऑन करेंगे ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। फिर अब आप ऑनलाइन हो सकेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन अब आ गया है। अब हम लोग आते हैं ऐप की सेटिंग के ऊपर। तो सबसे पहले ये जो प्लस माइनस आपको दिख रहा है ना, इसके नीचे आपको एक ये बुक की तरह दिख रहा होगा। एक तो ये एरो का निशान है, ये आपकी लोकेशन के लिए होता है। मतलब आप कहीं पे भी आगे पीछे हो जाएं और फिर दोबारा इस पे क्लिक करें तो डायरेक्ट आप लोकेशन पे आ जाएंगे। इससे ऊपर एक ये बुक वाला निशान है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दो चीजें दिखाई जाएंगी, यहाँ पे ट्रैफिक और डिमांड। आपने यहाँ से ट्रैफिक को हटा देना है। देखें, आपने जैसे ही ट्रैफिक को हटाया ना, ये जो ग्रीन ग्रीन करके सारा मैप खराब हुआ हुआ था ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था मैप का, जैसे ही हमने ट्रैफिक को बंद किया, अब ये मैप हमारे को समझ में आएगा और तरीके से आएगा। यहाँ पे जो डिमांड है, इसको आपने ऑन रखना है क्योंकि डिमांड का पता चलना बहुत जरूरी है। ये सेटिंग यहाँ से थी। अब हमारी मेन सेटिंग है वो हमारी प्रोफाइल के अंदर जाके होगी। यहाँ पे हम प्रोफाइल पे जाएंगे। प्रोफाइल पे जाने के बाद जैसे ही हम लोग जाएंगे, जहाँ पे आपका गाड़ी का नंबर वगैरह लिखा होगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें सर्विस क्लासेस मिलेंगी। सबसे पहले ये जो कोरियर होगा, ये आपका इस तरह ऑन होगा, आपने इसको ऑफ कर देना है। कोरियर को आपने हमेशा ऑफ ही रखना है। येंगो पे आपने कोरियर्स नहीं लगाने। कोरियर को आपने ऑफ कर दिया। यहाँ से हम लोग आते हैं बैक। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं नीचे। नीचे हमें मिलेगा सेटिंग्स का ऑप्शन। सेटिंग्स के ऑप्शन में हम लोग गए तो नेविगेशन हमारी जो है वो गूगल मैप लगी हुई होगी, लेकिन आपने इसको इन ऐप कर देना है। यहाँ पे आपने लाजमी इसको इन ऐप करना है। इन ऐप से ये फायदा होगा कि आपको गूगल नहीं खोलना पड़ेगा बार बार। आपका जो है वो ऐप के अंदर ही आपकी नेविगेशन चलेगी और इनका जो नेविगेशन है वो भी अच्छी है। तो लाजमी नहीं है कि आपको गूगल मैप ही यूज करना पड़े, तो आपका टाइम भी बचेगा और इसके साथ साथ आपकी बैटरी भी बचेगी, दूसरा ऐप यूज नहीं होगा। इसी के अंदर आप नेविगेशन सारा कुछ आप लोग लोकेशन वगैरह एक्सेस कर सकेंगे। तो अच्छी चीज़ है इसके अंदर, तो आपने इसको इन ऐप पे करना है। बाकी अगर आप गूगल मैप पे करना चाहते हैं तो गूगल मैप पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपके पास वेज वाला जो मैप है ये है तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि इन ऐप रखें। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मैप के ऊपर। अब मैप के अंदर हमारी काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ों को ऑफ करना है। तकरीबन इसके अंदर चीज़ें ऑफ होंगी ही। अगर हम यहाँ पे स्पीड वार्निंग को ऑफ करें
क्योंकि हमें नहीं चाहिए स्पीड वार्निंग, हमें पता है किस हिसाब से रोड पे चलना है। तो हमारे को यहाँ पे खामखा का एक बैटरी पीने के लिए एक ऑप्शन नहीं चाहिए कि उस पे स्पीड वार्निंग हमें दिखाता रहे, तो हमने इसको कर देना है ऑफ। उसके बाद यहाँ पे है नीचे, अच्छा वहाँ पे हमने 3D मोड को ऑफ ही रखना है। ऑटो जूम को हमने ऑन कर देना है, क्योंकि अगर कहीं आगे पीछे हम लोग करते हैं ड्रैग तो वो ऑटोमेटिक फिर दोबारा थोड़ी देर में हमारी लोकेशन तक जूम हो जाए। उसके बाद जो है वो डोंट रोटेट मैप इन नेविगेशन मोड, इसको भी ऑफ रखना है। स्पीड वार्निंग को भी ऑफ रखना है। अच्छा डिस्प्ले रोड अलर्ट्स, इसको भी हमने ऑफ रखना है। अब इसको टोटल को ऑफ आप रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर से कुछ चीज़ों को ऑफ कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर कैमराज हैं, ये काम की चीज़ नहीं होती। एक्सीडेंट्स काम की चीज़ नहीं है। रोड क्लोजर्स काम की चीज़ नहीं है। रोड कंस्ट्रक्शन काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें पता है भाई रोड कहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये वो नया नया बंदा कोई अगर रोड पे निकल रहा है तो उसको इस चीज़ की ज़रूरत होगी कि भाई यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पे ये हुआ हुआ है, वो हुआ हुआ है। तो खैर ये सब चीज़ें वैसे भी बेकार हैं, क्योंकि कराची के रोड है, कुछ नहीं पता होता। आप आज जा रहे हैं, शाम को फिर वहां से गुजरे तो वहां क्या हुआ वो कुछ पता नहीं है। अच्छा बाकी शहरों में भी शायद ये मसले होते हो। तो बाकी ये सब चीजें वैसे भी बेकार हैं, तो आपने क्या करना है, इस टोटल जो डिस्प्ले रोड अलर्ट्स है ना, इसी को ऑफ कर देना है। ये सब चीजें ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगी। तो आपने डिस्प्ले रोड अलर्ट्स को ऑफ कर देना है। इसके अंदर मैप के अंदर सिर्फ आपने ऑटो जूम को ऑन रखना है। उसके बाद आते हैं नेविगेशन एंड ऐप साउंड्स के ऊपर। अब यहाँ पे क्या है, ऑर्डर साउंड वॉल्यूम, इसको आपने मैक्सिमम रखना है। सिस्टम वॉल्यूम पे नहीं रखना, मैक्सिमम ही रखना है। उसके बाद वॉइस वगैरह ये आप ऑटोमेटिक सिलेक्ट कोई और करना चाहे तो कर सकते हैं। दो यहाँ पे हैं, एक ये और एक ये, जो आपने लगानी है लगा सकते हैं। उसके बाद प्लेबैक चैट को आपने ऑफ कर देना है। सैटेलाइट कलेक्शन लॉस्ट को भी आपने ऑफ कर देना है। नो इंटरनेट को भी आपने ऑफ कर देना है। हमें इन चीज़ों के साउंड नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक स्क्रीन पे सामने आ जाते हैं। बाकी चीज़ें भी आपने यहाँ पे ऑफ ही रखनी है। ये देखें, यहाँ से अगर आप इसको ऑन करेंगे तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑन हो जाएंगी। इसके अंदर से कुछ कुछ आपने ऑफ करनी हो तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि इन सब चीज़ों को ऑफ रखें। फालतू के साउंड है ये, इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इनको हमने ऑफ कर दिया। अब ये नाइट मोड है, ये ऑटो पे लगा होगा। आपने इसको डे पे करना है, नाइट पे करना है, जिस पे करना है। डे पे ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि वाइट स्क्रीन होती है तो साफ-साफ दिखता है। तो हमने इसको डे के ऊपर कर दिया, ठीक है। अब बहुत से लोगों को नाइट मोड अच्छा लगता है तो वो नाइट मोड भी कर सकते हैं। लैंग्वेज तो हमने इंग्लिश ही रखनी है। अगर आप उर्दू करना चाहते हैं, बहुत से लोग उर्दू में चलाते हैं, तो आप उर्दू भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब आती हैं कुछ मेन चीज़ें कि आपने अपनी अर्निंग होम स्क्रीन पे शो करवानी है कि नहीं करवानी। अगर आपने करवानी है तो इसको ऑन रखिएगा, नहीं करवानी तो इसको ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ जब आपकी ट्रिप स्टार्ट और ट्रिप चल रही हो कोई, तो उसके दौरान आपने अपनी अर्निंग दिखानी है कि नहीं दिखानी। अगर दिखानी है तो इसको ऑफ ऑन रखिएगा, अगर नहीं दिखानी तो ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि सेट एज अराइव्ड ऑटोमेटिकली, आपकी लोकेशन पे पहुंचे पिकअप वाली, और आपका जो अराइव है वो ऑटोमेटिक हो जाए। तो इसके लिए आप क्या है, इसको ऑन कर सकते हैं। वैसे इसको ऑन करने का फ़ायदा इतना है नहीं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप लोकेशन पे जाके अराइव भी कर रहे होते हो, तो वो अराइव ही नहीं हो रहा होता है। तो इसके हिसाब से तो अराइव होगा ही नहीं। तो इसको आप ऑफ ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। और इससे बढ़कर एक चीज़ कि स्टार्ट राइड ऑटोमेटिकली, इसको तो आपने लाज़मी ऑफ कर देना है। क्योंकि ये क्या होगा कि आप जैसे ही पिकअप से थोड़ा-सा आगे पीछे हुए या फिर ऑटोमेटिक ये राइड को स्टार्ट कर देगा। तो ऑटोमेटिक तो राइड को हमने स्टार्ट करना ही नहीं है। हम अपने हिसाब से जब कस्टमर बैठ जाएगा तो इस राइड को स्टार्ट करना है। इसके अंदर क्या-क्या मसले आते हैं कि भाई कस्टमर की लोकेशन थोड़ी आउट होती है, आगे पीछे जाना पड़ता है, 2-3 गली आगे की लोकेशन होती है। तो हम उसको 2-3 गली आगे से पिक करने जा रहे हो अभी, और ये पीछे से ऑटोमेटिक इसको स्टार्ट कर देगा। तो ये अगर हमने राइड कैंसिल भी करनी हो, थोड़ा आगे पीछे हो, कस्टमर नहीं आ रहा, हमने तो राइड कैंसिल करनी है, तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देगा। तो ऑटोमेटिक स्टार्ट को हमने हमेशा ऑफ ही रखना है। उसके बाद है ऑटो चेक फॉर रूट पॉइंट्स, इसको आप ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इन ऐप आप नेविगेशन आपने लगाई हुई है ना, गूगल मैप को हटा के इन ऐप, तो अब ये रूट्स आपके खुद ही बना के दे देगा जैसे ही आपकी राइड आती है, ठीक है। तो ये वाली सेटिंग्स इसके अंदर हमने करनी है पूरी। ये सेटिंग आपने इसी तरह करनी है। इस सेटिंग्स के पता है क्या होगा कि आपका जो ऐप है ना वो बहुत स्मूथ चलेगा, आपका ऐप हैंग भी नहीं होगा, और आपको काम करने में भी आसानी होगी। और फालतू की चीज़ें हम सारी बंद कर देंगे तो ऐप के ऊपर लोड भी नहीं पड़ेगा, ना आपको समझने में इतना लोड पड़ेगा। फालतू के कोई फंक्शंस आपके सामने नहीं होंगे, सिर्फ काम-काम की चीज़ें आपके ऐप के अंदर खुली हुई होंगी और आप उन्हीं के ऊपर काम करेंगे।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।